हेलो गाइस, वेलकम टू नीरा जीएस क्लासेस। आज से हम अपने यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले हम यूपीएससी ने 2025 मेंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये जीएस पेपर 1 का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि हड़प्पन आर्किटेक्चर के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, उनको डिस्कस करो। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले बात आएगी इंट्रोडक्शन की। और कई बार स्टूडेंट्स के सामने जो चैलेंज होता है वह यही होता है कि उनको ये तो पता है कि लिखना क्या है, लेकिन ये नहीं पता होता कि लिखना शुरू कैसे करना है, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करूँ उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि 30 सितंबर से यूपीएससी के लिए एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कम मेंस टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें हम एक तरफ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और साथ के साथ दूसरी तरफ हम मेंस की आंसर राइटिंग सेशंस लेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पहले 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी 50% का डिस्काउंट है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा। देखो, हमको पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हमको पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन civilization. Harappan civilization was one of the earliest urban civilization, and this Harappan civilization was distinguished by its unique architecture. This Harappan civilization was distinguished by its unique architecture and system of town planning. तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, और यहीं से हमको अपने क्वेश्चन का आंसर शुरू करना है। एक बार इंट्रोडक्शन लिख दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली लिख दोगे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जो आपको नहीं आता हो। मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आई इस क्वेश्चन के आंसर करने में, वो उसके इंट्रोडक्शन की ही थी कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखना कहाँ से शुरू करना है। तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद यू जस्ट सिंपली पुट द हेडिंग salient features of Harappan architecture. Salient features of Harappan architecture. Salient features of Harappan architecture. अब देखो, ये सबको पता है। अब सेलिएंट फीचर्स में किस किस के बारे में लिखा जाएगा, जैसे कि सेलिएंट फीचर्स में हम बात करेंगे ग्रिड लेआउट ऑफ सिटीज़ की, ग्रिड लेआउट ऑफ सिटीज़। फिर उससे अलग सेलिएंट फीचर्स में बात होगी डिवीजन ऑफ सिटीज़। जो सिटीज़ थी हड़प्पन सिटीज़ थी, दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन वाज सिटेडल एंड अनदर वन वाज लोअर टाउन। उससे अलग फिर यू हैव टू राइट अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम कि कैसे जो हाउसेज थे उनसे जो ड्रेन्स निकलती थी, दोज ड्रेन्स फ्रॉम द हाउसेज वर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन्स अलोंग द साइड्स ऑफ द मेन रोड। और जो मेन ड्रेन थी, दीज वर कवर्ड बाय द बर्न्ट ब्रिक्स एंड द मेन होल्स वर प्रोवाइडेड एट द रेगुलर इंटरवल फॉर इंस्पेक्शन। सो दिस ड्रेनेज के बाद बात आएगी यूज ऑफ ब्रिक्स की कि हड़प्पन टाइम में 2 टाइप्स की स्टैंडर्ड ब्रिक्स यूज होती थी, एंड दे वर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:4। और 2 टाइप की ब्रिक यूज होती थी, एक आपकी सन ड्राइड ब्रिक्स थी, दूसरी आपकी बर्न्ट ब्रिक्स थी। इससे अलग फिर बात आएगी जो आपको लिखना है, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज। स्ट्रक्चर ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज। अब स्ट्रक्चर ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज में आप क्या लिखोगे कि उस टाइम पे जो हाउसेज थे वो डबल स्टोरीज थे, और कई हाउसेज में प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम भी थे। उससे अलग स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, STRUCTURE, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स।
स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, इसमें इसके बारे में लिखोगे। पहला आप लिखोगे ग्रेट बाथ और ब्रैकेट में मोहनजोदारो, क्योंकि ग्रेट बाथ कहाँ था, मोहनजोदारो में था। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें ये भी लिखोगे कि जो ग्रेट बाथ का जो फ्लोर था दैट वाज मेड अप ऑफ ब्रंट ब्रिक्स, और ग्रेट बाथ के दोनों तरफ से फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, यानी कि जो सीढ़ियाँ थी, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीड टू फ्रॉम ईदर एंड लीड टू द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड दिस फ्लोर was made up of burnt bricks and there were side rooms for changing the clothes। और दूसरी जो पब्लिक बिल्डिंग आप लिखोगे उसके बारे में वो लिखोगे आप ग्रेनरी के बारे में, ग्रेनरी। और ग्रेनरी कहाँ पर थी, ग्रेनरी थी हड़प्पा में। तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को सब पता है। अगर आप आंसर नहीं लिखोगे एग्जामिनर को तब भी पता है बेटा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, बट एग्जामिनर वांट्स टू रीड दैट आंसर फ्रॉम योर फ्रॉम योर कॉपी, तभी तो उस चीज़ के तो वो मार्क्स देगा। अगर तुम नहीं लिखोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो तब भी आंसर पता है, और उसे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम लिखो नहीं लिखो, पढ़ो मत पढ़ो। तो इसीलिए यू हैव टू मेंशन द एवरी डिटेल दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ओनली तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दो पब्लिक बिल्डिंग्स थी, एक ग्रेट बाथ था मोहनजोदारो में और दूसरी थी ग्रेनरी थी हड़प्पा में। और जो ग्रेनरी थी ये ब्रंट ब्रिक्स की या बेक्ड ब्रिक्स की बनी हुई थी। ग्रेनरी जो थी वो बेक्ड ब्रिक्स की यानी ब्रंट ब्रिक्स की बनी हुई थी। एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बनी हुई थी। फिर ऊपर वेंट्स दिए हुए थे वेंटिलेशन के लिए। तो ये हो गया आपके आर्किटेक्चर के बारे में। अगर अब भी आप इसमें कुछ लिखना चाहो तो गेटवेज के बारे में लिख सकते हो कि जो हड़प्पन सिटीज़ थी उन सिटीज़ में, कई सिटीज़ में क्या है, गेटवेज दिए गए थे, और ये गेटवेज थे ये एंट्री पॉइंट्स थे, और जो सिटीज़ थी सिटीज़ वर कवर्ड बाय द वॉल्स। ये हो गया। अब इसके बाद फिर बारी आएगी कंक्लूजन की। देखो, अगर आपको कंक्लूजन नहीं पता है कैसे लिखना है तो आप यही आंसर को एंड कर सकते हो, लेकिन फिर भी इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें एक या दो लाइन आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, जैसे कि सो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये आपका कंक्लूजन हो गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में जो तुम्हें नहीं आता हो। हर स्टूडेंट्स को, चाहे उसे हिस्ट्री के बाद के चैप्टर्स आए या नहीं आए, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन का सभी को पता है। मेन चीज़ क्या है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है और क्वेश्चन को एंड कैसे करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन में जो आप पॉइंट्स लिख रहे हो या जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो, उन पैराग्राफ को आपस में इंटरलिंक कैसे करना है, और इसी को हम बोलेंगे फ्लो ऑफ द आंसर। जब हम कहते हैं फ्लो में आंसर लिखना है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि उसको पानी पे बहा देना है। उसका मतलब यही है कि जो भी आप लाइंस लिख रहे हो वो आपस में कनेक्टेड हो, पैराग्राफ आपस में कनेक्टेड हो, जो आपका इंट्रोडक्शन है वो बॉडी के साथ कनेक्टेड हो, कंक्लूजन है वो भी आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो, जो बॉडी है वो कंक्लूड होते जो आपने आंसर लिखा है वो आपको कंक्लूजन में दिखना चाहिए। तो यही यूपीएससी में एग्जामिनर की डिमांड होती है। कोई ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बहुत ही अलग लेवल का है, किसी से होगा नहीं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि यूपीएससी में आंसर लिखने की दो डिमांड कौन कौन सी हैं। पहली डिमांड क्या है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक से आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, आपको कितना भी क्वेश्चन समझ में आए क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मतलब तो आंसर लिखने से है, वो भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आंसर का। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला क्या है,